क्या हमारी सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती भी मिल रही थी इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग से? अब ये सवाल मेरे लिए है प्रतिबिंब जी जी। जी दिन जी। हाँ देखिए, ये जरूर है। अब क्या है कि साहब, ये जो सट्टेबाजी चालू हुई, तो जब सट्टेबाजी गेम ऑफ स्किल के नाम पे चल रही थी, तो उसमें खाली भारतीय कंपनियां नहीं थी। क्योंकि भारतीय कंपनियों के ऊपर तो सरकार ने अभी 1.5-2 साल पहले 30% जीएसटी और उसको 30% स्लैब के अंदर ले आए थे। तो जो 70-80% जो ये डिजिटल बेटिंग गैम्बलिंग जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे हो रहा था, वो सारी फॉरेन वेबसाइट्स थी जो विदेशों में जाकर कंपनियां बनाई गई। क्योंकि अब इंटरनेट के ऊपर कोई आपकी ज्योग्राफिकल बॉर्डर तो है नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो आप अमेरिका में, पनामा में बैठ के, मॉरिशस में बैठ के वेबसाइट चलाइए, उस पे लोग यहाँ से उसको खेलते थे। और उस पे जो भी पैसे का आदान प्रदान हो, उसके ऊपर सरकार को सीधा सीधा 30% का एक तो टैक्स का रेवेन्यू नुकसान हो रहा था। मगर उससे भी खतरनाक बात ये थी कि वो जो पैसा ये अब जुए के नाम पर लिया जा रहा था, वो कैश डिपॉजिट हो रहे थे। आप किसी रैंडम अकाउंट में लोगों के पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, और उसके बाद आपका अकाउंट में क्रेडिट मिल रहा था। बाद में समझ में आया कि हजारों लाखों की तादाद में गरीब किसानों को गला फुसलाकर उनके जनरल अकाउंट किए गए। इन्हें म्यूल अकाउंट कहा जाता है। इसमें ईडी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है। लाखों इन म्यूल अकाउंट्स को लेकर वहां पर पैसा दिया जाता था, उससे दूसरे में तो सरकार या पुलिस जब कार्यवाही करती थी इस तरह की चीजों के ऊपर, तो बेचारे गरीब किसान के अकाउंट सीज होते थे, उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। और ये जो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, बचकर निकल जाते थे। तो एक तो, और ये चला कौन रहा था? ज्यादातर केसेस में पाया गया कि ये सब जो मोडस ऑपरेंडी था, इसके ऊपर जो बैठे हुए लोग थे, वो भारत के बाहर के थे, पाकिस्तानी थे, चाइनीज थे। तो जो एक टेरर फाइनेंसिंग का एक एंगल जो इसके बिल के अंदर भी कहा गया है, रीजनिंग के अंदर, कमेटी के अंदर, टेरर फाइनेंसिंग, मैनिपुलेटिंग, हवाला, ये सब इतना उसके ऊपर रूप ले चुका था। आपने महादेव ऐप के बारे में सुना होगा। जिस ऐप का 2,000 करोड़ रुपए दिन का प्रॉफिट हो, आमदनी हो, आप समझिए कितने लाखों करोड़ का हवाला इस पूरे सालों साल में हो रहा होगा। जो व्यक्ति 1.5-2 साल पहले पंचर की दुकान झारखंड में चला रहा था, आज वो लाखों करोड़ का मालिक है। और ये पैसा कोई उसने मेहनत करके या मनरेगा में नहीं कमाया है। ये आप और गरीब लोगों को जुआ खिलाकर, उनका पैसा लूट कर वो गेम फिक्स कर कर कमाया गया।